Dear students, welcome to this new video. Today in this video we will study our next chapter, the beggar. In this lesson, the beggar, we are going to study that what are some kind of conditions that forces a beggar to change his ways. Let's read and find out. Kind sir, have pity. Turn your attention to a poor, hungry man. For 3 days, I have had nothing to eat. So in this lesson, the writer is saying that he is going to describe about the condition of a beggar, that what kind of condition, what kind of circumstances a beggar, a person who begs, feels. सो इट ऑल स्टार्ट फ्रॉम दैट. एक वर्ड्स हैं जो कि बेगर के वर्ड्स हैं. काइंड सर, जो कि जैसे कि नॉर्मली बेगर्स कहा करते हैं, जो भीख मांगा करते हैं, कि काइंड सर, कृपया सर, हैव पीटी, थोड़ा सा हम पे दया दिखाइए. टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर, अपने ध्यान को एक पुअर आदमी की तरफ ले आइए. हंग्री मैन, जो कि भूखा भी है. फॉर 3 days, आज 3 दिन हो गया मैं कुछ खाया नहीं हूँ, मैं भूखा हूँ. ये एक बेगर की वॉइस है, वो कह रहा है. आई हैव हैड नथिंग टू ईट, और मेरे पास कुछ खाने के लिए भी नहीं है. आई हैव एंड 5 कोपेक्स फॉर अ लॉजिंग, और मेरे पास 5 कोपेक्स नहीं है, कि मतलब रहने के प्लेस के लिए. कोपेक्स होता है जैसे कि जैसे करेंसी होती है ना, पैसे. जैसे अपने यहाँ पैसे से रुपी बनता है, वैसे कोपेक्स वहाँ पे जहाँ पे लेसन लिखा गया है वहाँ पे कोपेक्स चलता था. तो कहता है मेरे पास 5 कोपेक्स भी नहीं है कि मैं कहीं आज जा सकूँ या खाना खा सकूँ. आई स्वेयर इट बिफोर गॉड, और मैं ऐसा भगवान की कसम खा के कहता हूँ. वो बेगर कहता है. फॉर 8 years आई वॉज विलेज स्कूल टीचर एंड देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंट्रीग्यूज. सो क्या होता है कि इंट्रीग्यूज मतलब होता है कि षड्यंत्र कोई टाइप का जैसे बनाया गया स्ट्रेटजीज के खिलाफ. तो कह रहा है कि 8 years तक मैं एक टीचर था स्कूल में, गाँव में कि स्कूल टीचर था मैं. और क्या होता है, मैं अपना प्लेस खो दिया हूँ. मेरे खिलाफ कुछ षड्यंत्र किया गया है, इसलिए मैं अपना प्लेस वहाँ से खो दिया हूँ. आई फेल अ विक्टिम टू कैलमनी. तो कहता है मैं, क्या होता है कि उनकी निंदा का भी शिकार हो चुका हूँ. कैलमनी मतलब निंदा होती है, तो मैं उनकी निंदा का शिकार हो चुका हूँ. मैं अपनी प्लेस खो चुका हूँ. 8 year तक मैं स्कूल टीचर रहा था. थोड़ी सी दया दिखाइए मुझ पे, मैं पुअर हूँ, मैं हंग्री हूँ, भूखा हूँ, मेरे को कुछ खाने के लिए नहीं, कुछ पैसे दीजिए मुझे. कितना मांगा था? इवन वो कहा कि मुझे 5 कोपेक्स भी नहीं है. इट इज़ अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू, और ये 1 साल बीत चुका है जब मेरे पास कुछ काम करने के लिए नहीं है. द एडवोकेट सेरजी, एडवोकेट का नाम क्या था? सेरजी. तो उन्होंने लुक्ड एट द रैग मतलब जो बेचारा आदमी नहीं था कि खाने के लिए कुछ नहीं, फटे फटे कपड़े पहना था. फॉन कलर्ड ओवरकोट ऑफ द सप्लिएंट एट हिज डल ड्रंकन आइज, जिसकी आइज दबी हुई थी, जो डल सा फेस था उसके तरफ देखा. एट द रेड स्पॉट ऑन ईदर चीक, और चीक पर रेड स्पॉट था उसको भी ध्यान से देखा. एंड इट सीम्ड टू हिम एज इफ ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर, और इसको देख करके, इसके स्ट्रक्चर को देख करके उसे ऐसा लगा कि जो रेड स्पॉट है, इस वाले इंसान को इसने कहीं और भी देखा है. बेस बेकर को ये आदमी कहीं और देख चुका है. ये एक एडवोकेट थे जिनका नाम था सर्जी. तो जो जिससे वो मांग रहा था बेगर ना, जिस किससे मांग रहा था? एडवोकेट से मांग रहा था. एडवोकेट का नाम क्या था? सर्जेई नाम था. तो उन्होंने कहा कि मैंने इसको कहीं और भी देखा है, मुझे लग रहा है इस बेगर को. आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ पोजीशन इन द प्रोविंस ऑफ कैलुगा, और वो कह रहा है कि मेरे पास एक ऑफर आया है कि मैं कैलुगा में जा करके प्रोफेसर के मतलब एक अच्छी पोजीशन पे काम कर सकता हूँ. मेरे पास ऑफर आया है. द मेडिकेंट वेंट ऑन बट आई हैवंट द मनी टू गेट देयर, और वो ऐसा बताता रहा. फिर उसने कहा कि मेरे पास लेकिन वहाँ जाने के लिए पैसे नहीं हैं. हेल्प मी काइंडली, आई एम ashamed टू आस्क बट आई एम obliged टू माई circumstances. उसने कहा कि मैं आपका ऐसे मांगने में मुझे बहुत शर्म आ रही है, मुझे बहुत ख़राब लग रहा है, लेकिन मैं अपनी परिस्थितियों से मजबूर हूँ. सर्कमस्टेंसेस कंडीशन होती है, परिस्थिति होती है. तो कह रहा मैं परिस्थितियों में मजबूर हूँ, और मैं अपनी परिस्थिति के लिए, मुझे इतना हेल्प करने के लिए आपका हमेशा एहसानमंद रहने वाला हूँ. सर्जीस आइज फेल ऑन द मैंस ओवर शूज़, वन ऑफ विच वॉज हाई अनदर लो. अब सर्जीस जो एडवोकेट होते हैं ना, उनकी आइज़ पड़ जाती है इसके शूज़ पे, कि कहाँ इसका शूज़ कैसा टाइप का है. एक तरफ से उठा हुआ था, एक तरफ से नीचा था. एंड इज सडनली रिमेंबर्ड समथिंग, और अचानक से मुझे कुछ याद आ जाता है जो एडवोकेट होते हैं. लुक हियर, इट सीम्स टू मी आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे इन सदोवे स्ट्रीट. वो कहते हैं कि देखो देखो, रुको एक मिनट, मैंने तुम्हें कहीं देखा है. अच्छा हाँ, मुझे याद आया, मैं तुम्हें कल देखा था सदोवे स्ट्रीट में. ही सेड, उन्होंने कहा. बट यू टोल्ड मी देन दैट यू वर स्टूडेंट हु हैड बीन एक्सपेल्ड. उस समय तुमने मुझे बताया था कि तुम कोई स्टूडेंट हो जिसे निकाल दिया गया है, एंड नॉट अ विलेज स्कूल टीचर, और एक स्कूल टीचर तो तुम नहीं हो. डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है? नो नो दैट कान बी सो, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा क्यों कहूँगा? मम्बल द बेगर, बेगर ने मम्बलिंग करते हुए, लड़खड़ाते हुए वॉइस में कहा. टेकन अबैक, क्यों झूठ बोल रहा होगा ना, बेगर अपना बार बार स्टोरी बदल रहा है यहाँ पे. क्या होता है फिर उसने कहा कि पीछे हटा थोड़ा सा, फिर कहा कि ये लड़खड़ाते हुए वॉइस में कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ. मैंने कब कहा था तुमसे? आई एम अ विलेज स्कूल टीचर, मैं एक विलेज स्कूल टीचर हूँ. एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पेपर अपने दिखा सकता हूँ. सो टिल हियर देयर आर 2 कैरेक्टर्स हैव बीन एंटर्ड. फर्स्ट इज द एडवोकेट सर्जाई, सेकंड इज द बेगर. एंड क्या होता है कि पहले बेगर उससे मांगता है कुछ, देन क्या मांगता है?
5 कोपेक्स कहता है कि हमें पर नहीं आने, तो हम चले जाएं कहीं अच्छे सी जगह पे अपना देख लें, वहाँ पे ऑफर आया हुआ है मुझे, लेकिन कैलुगा के प्लेस पे, प्रोविंस ऑफ कैलुगा से, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं वहाँ जाने के लिए। अब जो एडवोकेट होते हैं सरजाई, उनको पहचान जाते हैं, फिर कहते हैं मैं तुम्हें कहीं देखा हुआ था, और इसके शूज़ को देख कर वो पहचान जाते हैं। तो फिर बेगर कहता है नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूँ, मैं तो एक स्कूल टीचर हूँ, अगर आप कहो तो मैं अपने पेपर्स भी आपको दिखा सकता हूँ। हैव done with lying. You called yourself a student and even told me what you had been expelled for. Don't you remember? अब सर जी गुस्सा हो जाता है, कहता है तुम झूठ बोलना बंद करो, तुमने मुझे कहा था, यू कॉल्ड योर सेल्फ स्टूडेंट, तुमने अपने आप को एक स्टूडेंट बताया था मुझे कल, एंड इवन टोल्ड मी व्हाट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर, और तुमने मुझे ये भी बताया था, एक्सपेल मतलब निकालना होता है ना, कि तुम्हें क्यों निकाला गया था स्कूल से। डोंट यू रिमेंबर, डू यू नॉट रिमेंबर, यहाँ डोंट का मतलब होगा डू यू नॉट, तो डू यू नॉट रिमेंबर, तो उन्होंने कहा डोंट यू मीन्स डू यू नॉट, सो डू यू नॉट रिमेंबर दिस, मतलब कि आपको याद नहीं है क्या, बेगर से वो एडवोकेट कह रहे हैं कि आप कल स्टूडेंट बताए थे, आज कह रहे हो तुम टीचर थे 8 years तक। सो वाई इज़ द बेगर टेलिंग ऑल द लाइज, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट, how, what is the profession, what is the way of his doing so, and was the advocate right or the beggar right, we have to know. And the story is really getting interesting now, that why everything is happening, that he was telling a lie to the advocate, or advocate was trying to recognize him, and lastly he recognized him. So what will happen after this, we will continue in the next video. Till then revise the part of the lesson and write down all the works given in the PDF in your copy, then we will continue in the next video. Till then, see you, take care.